जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत इज़ हेयर। अब ठीक है, हमारा फील्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, हमारा फील्ड मेडिकल से रिलेटेड है, हमारा फील्ड जो है वो रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, वो लोग जो नशा करते हैं और उनके इलाज से रिलेटेड है। लेकिन इस माशरे का हिस्सा होते हुए बाज़ सियासी मंजरनामे में कोई ऐसी चीज़ें भी वकूअ पज़ीर हो रही होती हैं जो डेफिनेटली हर्ट करती हैं। इंफॉर्मेशन का दौर है और हर चीज़ हर इंसान तक पहुंच रही है। अभी 16 तारीख को गुजरांवाला में कुछ हुआ। हमारे जो एक पीडीएम नाम का एक इत्तेहाद है, उन्होंने एक जलसा रखा हुआ था और उस जलसे में जो कुछ कहा गया, मुझे ज़ाती तौर पे, ये मैं ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ, कि उसकी तकलीफ़ होती है। और उसमें ठीक है, आप अपनी एक सियासी एक्टिविटी करते हैं, एक जमहूरियत का हुस्न है, आप उसमें काम करते हैं, आप लोगों को जमा करते हैं, आप हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज़ भी देते हैं कि अगर हुकूमत ये गलत काम कर रही है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर हुकूमत किसी काम को गलत करती जा रही है और लगातार गलत करती जा रही है तो आपका उस पर हक़ है कि आप उस पर तनकीद करें। लेकिन मुझे जो एतराज़ इस बात पे आया कि हमें अपनी लड़ाई में कुछ अपनों को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए या अपनों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। ये सारे इदारे हमारे हैं, ये सारे इदारे मुल्क के हैं, ये सारे इदारे मुल्क से वफ़ादार हैं। लेकिन मिस्टर नवाज़ शरीफ ने जो आर्मी के बारे में बात की, जो आर्मी सरबराह के बारे में बात की, जो उन्होंने ISI के बारे में बात की, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माशरे बनते हैं जब एक यकजानियत होती है, जब लोग एक कलेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, जब लोग एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखते हैं। वो इंसान जो इस मुल्क का सरबराह रहा और एक से ज़्यादा बार रहा, जब वही उन इदारों का सरबराह भी एक किस्म का रहा और जब वो पावर में नहीं होते तो वो उन्हीं अपनों के पेट नंगे करने शुरू कर दें, वही अपनों पे तनकीद शुरू कर दें और वो राज सामने लाना शुरू कर दें जिस पे दुश्मन खुश होता होगा। डेफिनेटली हम जब इस माशरे का हिस्सा हैं तो हमें इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है। और फिर मैं ज़ाती तौर पे हमेशा कहता रहता हूँ कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे आवाज़ उठानी होती है। अगर हुकूमत गलत काम कर रही हो, हमें उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन जब मामले बिगड़ने शुरू होते हैं तो वो अपने बड़ों से बिगड़ने शुरू होते हैं। आप एक घर की मिसाल ले लें, एक घर में अगर घर के दो बड़े आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू करेंगे और ऐसी बातें शुरू कर देंगे जो मुनासिब नहीं है, तो हमसाए सारे खुश होते होंगे। हमसाए अपना प्लान करेंगे कि ये घर वाले लड़ना शुरू हो गए हैं, इस घर वाले अपने राज बाहर निकालना शुरू हो गए हैं, तो होते होते हमसाए जो हैं खुदा न खास्ता वो हमारे इर्द गिर्द घेरा तंग ना कर लें। तो इसमें डेफिनेटली जो हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। आर्मी उनकी भी है, आर्मी इस मुल्क की है। उस पर जो जब एक सरबराह पे तनकीद की गई कि आप ये काम करते हैं, आपने ये हरकतें की, आपने ये चीज़ें आपकी वजह से मुल्क में बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, तो ठीक है, आर्मी इस मुल्क का हिस्सा है और वो भी तकलीफ़ में है, वो भी परेशान है, वो अपना रोल भी प्ले करते हैं। लेकिन बीमारियों की जड़ वहाँ नहीं है, बीमारियों की जड़ ये रवैये हैं। आपके इस रवैये ने कितने नौजवानों के दिलों में अपनी अफवाज के लिए नफरत भर दी। क्या आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आप एक गलत स्ट्रेटजी अपनाए जा रहे हैं? फिर वही आगे जब बढ़ते हैं तो ये कल परसों जो वाक़या हुआ, जो कराची में मज़ार कायद पे कानून है कि वहाँ पे आप सियासी नारेबाजी नहीं करते, आप बाबा कौम के की कब्र पे जाते हैं, आप वहाँ फातिहा ख़्वानी करते हैं, आप उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं और आप दिल में शुक्र अदा करते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी की वजह से हमें एक आज़ाद मुल्क मिला। तो फिर यहाँ ये एक्ट गलत। तो जब बुरे दिन आते हैं ना तो हमारे सारे एक्ट बुरे होने शुरू हो जाते हैं। फिर इसका एक डोमिनो इफेक्ट आता है। आप एक स्टेप गलत लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप गलत लेते हैं, फिर तीसरा स्टेप गलत लेते हैं, तो वहाँ पे जाके कराची में भी गलत स्टेप लेके हालात ख़राब किए गए। अच्छा, अब फिर आगे एक और गलत स्टेप हो गया कि वहाँ जो सिंध की
पुलिस है उसको एक कॉर्नर किया गया और उनसे वो काम करवाने की कोशिश की गई जो उनके दायरे कार में नहीं थे। देखिए, अगर एक कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो पुलिस ने अरेस्ट तो करना था। अब पुलिस को अगर अरेस्ट करने में रुकावटें थी तो फिर कुछ इदारे पुलिस को चाहे मोटिवेट करें या चाहे उनको फोर्स करें, लेकिन करवाया पुलिस से किया गया। तो पुलिस को ऑन करना चाहिए। ये कहाँ की बात है कि जब आप कहते हैं जी हमने ये काम मजबूर होकर किया। आप आज रिज़ाइन करना चाहते हैं, आज आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आप उसी वक्त बैठे बैठे रिज़ाइन कर दें जब आपसे मजबूरी में काम करवाया जा रहा है। एक तरफ आप काम कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हम मजबूर हो गए थे। तो आप फोर्सेस में फिर हैं ही क्योंकि जब आप मजबूर हो गए हैं और मजबूरी में इतने पढ़े लिखे ऑफिसर लोग मजबूरी में आके काम नहीं करते। वो मजबूरी में अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं तो वो इनकार कर सकते हैं, वो तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं, लेकिन वो गलत काम करने के बाद ये नहीं कहते कि हमसे ये काम मजबूरी में करवाया गया था। अब मेरा जो ओवरऑल जो मैसेज बनता है वो ये है कि खुदारा जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो इदारों के बारे में बुरी बातें ना करें, वो माशरे के अंदर इंतशार ना फैलाएं, वो नौजवानों को इदारों के ख़िलाफ़ ना करें, वो हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको गंदा ना करें। अगर आप इतने महज़्ज़ब लीडर हैं, इतने मोतबर लीडर हैं, तो आप अपने लोगों में आके बैठें, यहाँ आके उनसे बात करें। आपका दूर बैठ के जो भी मुंह में आना और वो कह देना, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी पे चैलेंज है। ये हमें अफसोस हो रहा है कि हमने एक ऐसे इंसान को भी लीडर बना रखा था जो लीडर बनने के काबिल नहीं था। आपके जहन में बहुत सारे अच्छे ख्यालात भी होंगे, आपके जहन में बहुत सारे अच्छे मंसूबे भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो मंसूबे काम नहीं कर रहे। बचपन से हम भी आपको देखते आ रहे हैं, हमें तो पाकिस्तान नाजुक मोड़ से मुड़ता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा आज तक। तो 35 साल से आप भी तो हुकूमत में थे, इतने काम आपसे नहीं हो सके। मौजूदा हुकूमत अगर काम अच्छा नहीं भी कर रही तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मानती आप अदालतों में जा सकते हैं, लेकिन आप गालियाँ नहीं दे सकते, आप बुरा भला नहीं कह सकते। हमें ज़ाती तौर पे मेरा ये कहना है कि जब आप घर के सरबराह की इज़्ज़त करते हैं तो पूरा मोहल्ला आपकी इज़्ज़त करता है, पूरा शहर आपकी इज़्ज़त करता है, पूरी दुनिया आपकी इज़्ज़त करती है। इस तरह जो हुकूमत वक्त होती है हमें उसकी इज़्ज़त करनी होती है। चाहे वो हुकूमत बुरी हो तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर वो ठीक नहीं होती तो नेक्स्ट टाइम हम उनको वोट नहीं देंगे, हम किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन हम अपनों को बुरा नहीं कहेंगे। हमेशा यही कोशिश रही है कि मुल्क की इज़्ज़त बनानी चाहिए, अपने लोगों की इज़्ज़त बनानी चाहिए, अपने रस्म व रवाज की इज़्ज़त बनानी चाहिए, अच्छे रस्म व रवाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सियासत या ताकत की भूख में हमें अपने वैल्यूज़ से नहीं गिर जाना, हमें अखलाकियात से नहीं गिर जाना, हमें यूनिटी का मैसेज देना है, इत्तेहाद का मैसेज देना है। चाहे वो किसी भी पार्टी के नौजवान हों, उनको हमेशा एक मैसेज देना चाहिए कि वो अपने इदारों की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, जहाँ भी वो हों वो मुल्क की फेवर में बात करें। सारी दुनिया सब लोग अपने अपने मुल्क और अपनी अपनी हुकूमतों को डिफेंड करते हैं। खुदारा ये हमारे यहाँ क्या ऐसी कबाहत आ गई है कि हम अपनों पे ज़्यादा तनकीद करते हैं, दूसरों को हम ज़्यादा अपना समझते हैं और अपनों को हम समझते हैं कि ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लोग इस मैसेज को देखते हैं वो उनसे यही दरख्वास्त है कि वो जो मैसेज जो 16 अक्टूबर के जलसे में दिया गया उसको सिरे से इग्नोर करें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को थाम लें और पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, अपनी वैल्यूज़ की इज़्ज़त करें, अपने लोगों की इज़्ज़त करें और अपनी जो लीडरशिप है उसकी इज़्ज़त करें, उस लीडरशिप की जो मुल्क के लिए बेहतर सोचती है, जो मुल्क के लिए वफादार है और काम करती है। थैंक यू वेरी मच।